वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 1 है अ बॉटल ऑफ ड्यू। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। अब जैसे वरीड का मतलब होता है चिंता करना। तो देखो ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पे ये चिंता में लग रही है, वरीड लग रही है। प्लांटेशन मतलब जहां आपने क्रॉप्स वगैरह उगा रखी है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सेज मतलब ऋषि महात्मा, तो ये है ऋषि महात्मा, है ना। सरप्राइज, जब आप सरप्राइज हो जाती हो तो देखो ये है, ये आपने इस तरह से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर क्वेश्चन 3 है, ए बी सी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। उस टाइम के बारे में बताओ जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेहनत करी थी, तब तुमने क्या किया। तो अपनी साइड से कुछ भी बना दो कि भाई पिछली साल मेरे मैथ्स में बड़े कम नंबर आए, फिर मैंने बहुत मेहनत करी और फिर मैं स्ट्रेट A+ लेके आया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट ईयर व्हेन आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जब मुझे पिछले साल बहुत कम नंबर मिले मैथ में, देन आई डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, मैंने डिसाइड किया कि मैं और मेहनत करूंगा, एंड फाइनली स्कोर्ड A+, और फिर तो मेरा A+ आया विद माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो भी मैंने हार्ड वर्क किया, जो भी डेडिकेशन किया दिया, उससे मेरे A+ आया। हाउ डिड इट हेल्प यू, और जब तुम्हारे A+ आया तो तुम्हें कैसा लगा। इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। नेक्स्ट, हाउ डिड इट मेक यू फील, कैसा लगा आपको। इट मेड मी फील एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड भी हुआ मैं और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। अब है लेट अस डिस्कस, जो पेज नंबर 3 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। चिल्ड्रन अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो रामनाथ का ये लगता था, रामनाथ को ऐसी कोई दवाई होती है, ऐसा एक मैजिक पोशन होता है जिससे हर चीज किस में कन्वर्ट हो सकती है, गोल्ड यानी सोने में कन्वर्ट हो सकती है। रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, रामनाथ का ये मानना था एक ऐसी चीज होती है विच को टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ, जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने रामनाथ की हेल्प कैसे की, उन्होंने झूठ बोल दिया उसको, क्योंकि वो उसको हार्ड वर्किंग मैन बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा हाँ ऐसी चीज सचमुच में होती है। तो आंसर लिखेंगे, द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम, सेज ने रामनाथ को ये इन्फॉर्म कर दिया दैट देयर एग्जिस्टेड सच अ मैजिक पोशन, ऐसी दवाई होती है, ऐसा एक मैजिक पोशन होता है विच को टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जिससे हम किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, ओस। आपने सर्दियों में पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी होंगी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, उसको बोला जाता है ड्यू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रामनाथ वो जो ड्यू 5 लीटर बोली थी सेज ऋषि महात्मा ने, क्या वो कलेक्ट कर पाएगा। यस, आप इसका आंसर यस या नो जो भी लिख सकते हो, मैंने यस लिखा है। क्यों, क्योंकि रामनाथ बहुत ज्यादा डेस्परेट था उस मैजिक पोशन को बनाने के लिए। तो आंसर में बस हमने लिखा यस, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वॉज वेरी डेस्परेट फॉर द मैजिक पोशन, क्योंकि वो जो जादुई दवाई है वो बनाने के लिए वो बड़ा ही डेस्परेट रहता था। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, अब रामनाथ गुस्सा क्यों हो गया। साधु महात्मा ने उससे कहा था 5 लीटर तुम ड्यू कलेक्ट करो, उसने 5-6 साल बहुत मेहनत करी, बनानास के ट्रीज उगाए, ये किए, लेकिन फिर भी जब वो मैजिक पोशन नहीं बना तो उसको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो गुस्सा हो गया। रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक पोशन डिड नॉट वर्क, क्योंकि मैजिक पोशन ने काम ही नहीं किया। उसने कॉपर का एक वेसल लिया था और उसको टर्न करने की कोशिश की गोल्ड में, वो गोल्ड में बदला ही नहीं, इसलिए वजह से वो गुस्सा हो गया। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, लेकिन रामनाथ और उसकी जो वाइफ है वो अमीर कैसे हुए, क्योंकि जो साधु महात्मा थे उन्होंने कहा था तुमको खुद से मेहनत करनी है अपने फार्म्स में और बनानास की क्रॉप लगानी है। उसने 6 साल तक लगातार बनानास उगाए, वो जो बनानास उगते थे उसकी वाइफ जाके उन्हें बाजार में बेच आती थी, जिससे उसको पैसे आने लगे। बोथ रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ, पूरा क्वेश्चन सही लिखा, बाय सेलिंग द बनानास इन द मार्केट, और वो
वो मार्केट में बनानास बेचने लगे। जब हम किसी चीज को बाजार में बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको यहाँ पे ये स्टोरी पढ़नी है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। जो रामनाथ था कुछ भी करता धरता नहीं था, पूरा टाइम अपना वेस्ट करता रहता था ये ढूंढने में कि ऐसी दवाई मिल जाए जो हर चीज गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग हिम टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। और कई बार लोग उसके साथ धोखा करते थे, कहते थे हमें पता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लाओ पैसा दो, उसका पैसा ले जाते थे। His wife Madhumati was tired of this and was also worried because she saw how much money Ramnath was spending. अब कोई आदमी अपना पैसा बर्बाद कर रहा हो तो उसकी वाइफ को तो चिंता होगी ही, तो इसीलिए उसकी वाइफ बड़ी चिंता में थी। शी वॉज श्योर दैट दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको समझ आ गया अगर ये ऐसे ही पैसा खर्च करते रहे तो बहुत जल्दी उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। अब कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन। आपको ये कंप्लीट करना है। रामनाथ डिड नॉट गिव अप। रामनाथ ने हार नहीं मानी। और वो क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मैजिक पोशन सचमुच में होता है। बिकॉज ही थॉट मैजिक पोशन एग्जिस्टेड। बस यहां लिखेंगे बिकॉज ही थॉट, उसको लगता था कि सचमुच में मैजिक पोशन होता है। अब है भैया रीड द कॉलम। इसमें ये लिखा हुआ है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द कॉलम। ठीक है, देखो लोग उससे कहते थे पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट मैजिक पोशन। लोग कहते थे कि हम बताएंगे तुम्हें कैसे वो दवाई बनेगी जिससे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। देखो इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है आपके लिए। बट नथिंग हैपेंड दे ओनली चीटेड हिम। तो यहां पे आप लिख दोगे आउटकम क्या आया? बट नथिंग हैपेंड पीपल ओनली चीटेड हिम। लोग केवल उसको धोखा देते रहे, उसका पैसा लूटते रहे। रामनाथ वॉज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड ही एज ही थॉट इट वुड हैपन। उसको लगा कि मैं सीख जाऊंगा मैजिक पोशन बनाना, लेकिन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले वाले में आप फर्स्ट वाला लिखेंगे और सेकंड वाले में सेकंड वाला लिखेंगे। अब है भाई आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। जो मधुमती उसकी वाइफ थी उसको बड़ी चिंता थी कि जो उसका हस्बैंड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ को बड़ा मजा आता था जब वो अपने खेतों में काम करता था, डिगिंग करता था। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ये है फॉल्स, क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं थी। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। जो ऋषि महात्मा थे वो उसको सही रास्ते पर लाना चाहते थे। बिल्कुल ट्रू, सही बात है। अब चिल्ड्रन यहां पे कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको राइट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले राइट ऑर्डर में आएगा रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। रामनाथ ने जो बॉटल है वो दे दी किसको? साधु महात्मा को। 5 लीटर उसने ड्यू भर के। अब सेज मन मन में मुस्कुराए। ठीक है, ए। ठीक है, इसके बाद देखिए 3, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र से पढ़े। ठीक है, अब 4th में आएगा ये रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। कॉपर बोलते हैं तांबे के बर्तन पे उसने कुछ बूंदें डाली। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड। और रामनाथ ने देखा, मतलब वेट किया कि क्या मैजिक काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन है आपका सेकंड वाला, BADCE। ठीक है, उसने कहा था कि राइट सीक्वेंस में लगाना है आपको। Fill in the blank. Seeing the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. जब गार्डनर ने देखा कि प्लांट सूख गया है, जब प्लांट सूख जाता है तो चिल्ड्रन आप क्या करते हो? उसको वाटर देते हो। ठीक है, तो स्प्रिंकल्ड, यहां पे क्या लिख देंगे? स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। हाउ माइट रामनाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड। भाई उसको लग रहा था मैंने इतने 6 साल लगा दिए, मेहनत करी है, मैंने ये 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर ली। अब उसको कैसा लगा जब वो मैजिक पोशन नहीं बना? रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज। उसको पहले सरप्राइज भी हुआ, वो बड़ा गुस्सा भी हुआ। एंड चीटेड, उसको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है,
व्हेन नथिंग हैपेंड, जब कुछ भी नहीं हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था तुम अपने फार्म्स में बनानास की खेती करो और 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करो, जिसमें उसको 5-6 साल लग गए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द सेज आस्क रामनाथ, द सेज आस्क रामनाथ टू प्लांट बनानास, कि तुम बनानास लगाओ एंड कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, और 5 लीटर ओस कलेक्ट करो। Why did sage ask Ramnatha to do everything himself? जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने ये क्यों कहा तुम अपने नौकरों से काम नहीं करवाओगे, तुमको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि रामनाथ बड़ा आलसी हो गया था, काम नहीं करता था अपने खेतों में, और गुरुजी चाहते थे कि वो किसी भी तरह से हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको खुद ही काम करना पड़ेगा। द सेज आस्क्ड रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, पूरा क्वेश्चन से लिखा, टू ट्रांसफॉर्म हिम इन हार्ड वर्किंग मैन, क्योंकि वो उसको एक परिश्रमी व्यक्ति, हार्ड वर्किंग पर्सन बनाना चाहते थे। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनानास प्लांटेशन आफ्टर 6 years? 6 साल में उसके पास इतनी सारी प्लांटेशन कैसे हो गई, मतलब इतने सारे बड़े बड़े फार्म्स कैसे हो गए? क्योंकि वो लालची था, लालच के चक्कर में हर रोज काम कर रहा था अपने। भाई आप दिन रात मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तो इसलिए उसके पास इतने बड़े बड़े फार्म्स हो गए। आंसर है बस एक लाइन का, रामनाथ कंटिन्यूड प्लांटिंग बनानास, क्योंकि वो बनानास को उगाता रहा रेगुलरली फॉर 6 years, 6 सालों तक लगातार। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? अब हुआ क्या, जब 6 साल बाद वो वहां पर पहुंचा, तो भाई जो रामनाथ है उसको गुस्सा आ गया कि सर आपने मेरे से कही थी ये वो, मैंने इतनी मेहनत करी, और वो फिर वो उसको समझाते हैं कि बेटा देख, भले से मैजिक पोशन तो नहीं बना और मैजिक पोशन होता भी नहीं, लेकिन आज की डेट में तू इतने बड़े फार्म का मालिक बन गया है, तेरी वाइफ ने उन बनानास को बेच बेच के मार्केट में बहुत ज्यादा धन कमा लिया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द सेज, यहाँ मेक नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा मेड, सेकेंड फॉर्म। रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाई प्लेइंग अ प्रैंक ऑन हिम। ठीक है, सेज ने एक प्रैंक खेला था उसके साथ, विच मेड हिम अ हार्ड वर्किंग मैन, और उसी वजह से वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन गया। अगर वो सेज उसके साथ प्रैंक ना करते, उसके उस टाइम पे झूठ ना बोलते, तो क्या वो कभी वो हार्ड वर्किंग पर्सन बनता? कभी नहीं बनता। अब ये पूछ रहा है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। ये देखो, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। महात्मा से मिलने से पहले वो क्या करता रहता, पूरे दिन खाली बैठा रहता था, बस ये सोचता रहता था कि कैसे भी मुझे मैजिक पोशन मिल जाए, कोई दवा बन जाए। लोग उसके साथ चीटिंग करते रहते थे। और महात्मा से मिलने के बाद उसने रेगुलरली अपने जो फार्म है उस पर काम करना शुरू कर दिया, बनाना को ग्रो करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बनानास ग्रो करने लगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो व्हाट डिड ही डू बिफोर मीटिंग द सेज, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन। पूरा का पूरा टाइम वो वेस्ट करता था, कैसे भी मैजिक पोशन, वो दवा मिल जाए, कैसे वो दवा बनती है जिससे हर चीज गोल्ड में। और क्या होता था, ही वेस्टेड मनी ऑन पीपल हु चीटेड हिम, और लोगों पे वो पैसा खर्च करता रहता था जो लोग उसके साथ धोखा करते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट द पोशन, और लोग उससे कहते थे कि हमें पता है वो दवा कैसे बनती है। लेकिन जब वो सेज से मिला उसके बाद क्या हुआ, ही फॉलोड द सेज एडवाइस एंड प्लांटेड बनाना ट्री। उसने ऋषि महात्मा की बात मानी और बनाना ट्री को प्लांट करना शुरू कर दिया। ही वर्कड हार्ड विद हिज वाइफ टू ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन एंड क्रिएट अ वेल्थ। उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर दिया और पूरा प्लांटेशन उसने लगा दिया और खूब सारा पैसा भी कमा लिया। अब है चिल्ड्रन, आपको ये स्टोरी पढ़नी है और इस स्टोरी में ये वर्ड्स फिल करने हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड, ठीक है, डैश कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसके पास एक बड़ा सा ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन था। तो इसको हम फिल करेंगे, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट, उसके पास खूब सारे कोकोनट के प्लांटेशन थी। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, वो बहुत हार्ड वर्क करता था और लक पे डिपेंड नहीं था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन उसके लिए मुश्किल होती थी। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड प्रॉमिस, एक दिन एक इंसान ने बैग भर के कोकोनट्स उससे खरीदे और वादा किया कि वो अगले दिन उसको पैसे दे देगा। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, कई दिन बीत गए, उस आदमी ने उसका पैसा नहीं दिया।
द फार्मर फेल्ट चीटेड, फार्मर को लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। अबाउट 2 months लेटर ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट द मनी, लगभग 2 महीने बाद वो उसी आदमी से मिला और उसने कहा कि भाई तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। द मैन सेड ओह आई हैड फॉरगॉट, अरे मैं भूल गया था, नाउ आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया, ठीक है, कि मैंने आपसे कोकोनट खरीदे थे, एंड ही पेड द मनी, और उसने पैसा दे दिया। तो ये जो रेड रेड वाले हैं ये आपको इस तरह से फिल करने हैं। अब यहां पर है ये दोनों कॉलम्स को भर फिल करना है, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम, ठीक है। अब ये जो कॉलम बी में जो आपको दिए गए हैं इनके आपको मतलब इसमें भरने हैं कॉलम बी में। नहीं आया बात समझ? जैसे यू आर क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर होती है। ड्यू क्या होता है, हैपनिंग एट सम टाइम, जो थोड़ी टाइम बाद होगा। आई क्या होता है, आंख, हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिससे हम देखते हैं। तो पहले वाले में आई वाले में क्या लिख दोगे, अ पार्ट ऑफ द बॉडी यूज फॉर सीइंग, ठीक है, बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो देखने के लिए यूज होता है। फिर है आपका सन, SUN, सन क्या है, द स्टार ऑफ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, या आप खाली ऐसे लिख दे सकते हो, द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। वन क्या होता है, विन की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ विन। एट क्या होता है, एट एक नंबर है दैट कम्स आफ्टर 7, जो नंबर 7 के बाद आता है। सी, समुंदर क्या होता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। रामनाथ ग्रू डैश, रामनाथ ने क्या उगाए थे, एप्पल्स उगाए थे, शुगर केन्स उगाए थे, या बनानास उगाए थे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।